बड़ी मन भावन निर्मल पावन प्रेम की ये प्रतिमा। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। मत रो मत रो मत रो, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ। मदद करो संतोषी माँ, मैं तो आरती उतारूं संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। फिल्मी किस्से व राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1975 की सरप्राइज हिट, इनफैक्ट इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट जय संतोषी माँ के बारे में बात करेंगे। फिल्म के लेखक थे पंडित आर प्रियदर्शी, गीतकार कवि प्रदीप, संगीतकार सी अर्जुन, निर्माता सतराम रोहरा, निर्देशक विजय शर्मा। फिल्म के मुख्य कलाकार थे आशीष कुमार, कानन कौशल, भारत भूषण, लीला मिश्रा, बेला बोस, रजनी बाला, BM व्यास, राजन हक्सर। पर्दे पर संतोषी माँ बनी अनीता गुहा। इस फिल्म के साथ जो हुआ वो ना तो फिल्म बनाने वालों ने सोचा था, ना ऑडियंस ने सोचा था। कहा जाता है कि लगभग 6 लाख रुपए में ये फिल्म बनी थी और सिर्फ 15 प्रिंट्स ही रिलीज हुए थे। शुरू के 3 दिन फिल्म का बहुत बुरा हाल था, पर मंडे से कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। लोगों की भीड़ इस फिल्म को देखने गांव से शहर आने लगी। सबसे पहले तो ऐसा बम्बई में हुआ, फिर पूरे महाराष्ट्र में। धीरे धीरे फिल्म की पॉपुलैरिटी पूरे देश में फैलने लगी। फिल्म की सफलता को देखते हुए और प्रिंट्स तैयार करके रिलीज करने पड़े और फिल्म का बजट लगभग 45 लाख के आसपास हो गया। पर इस फिल्म की कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया और इस बजट से कई गुना ज्यादा पैसा कमाया, लगभग 4.5 करोड़। इसलिए फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में शामिल किया जाता है। खास करके माइथोलॉजिकल फिल्मों में लोग बैलगाड़ियों में, ट्रक्स में और कई व्हीकल्स में ट्रैवल करके अपने नज़दीकी शहर जाते थे और ये फिल्म देखते थे। उस दौर में सिनेमा ज़्यादा नहीं थे और एक दिन में 4 ही शो होते थे। कई बार लोगों को सुबह पहुंचकर शाम तक इंतजार करना पड़ता कि टिकट मिले और वो सिनेमा हॉल के अंदर जाएं। कई बार सिनेमा घर लोगों की जिद पर अपनी सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को सिनेमा हॉल में आने देते थे और लोग हॉल में ज़मीन पर बैठकर फिल्म देखते थे। लोग सिनेमा के बाहर प्रसाद बांटने लगे थे। कई लोग सिनेमा हॉल में एंटर करने से पहले अपने चप्पल जूते वगैरह हॉल के बाहर ही उतार देते थे। औरतें स्क्रीन के आगे दिए जलाने लगी थीं, आरती की थालियां साथ लेकर जाती थीं। जब पर्दे पर आरती शुरू होती थी तो सब लोग खड़े हो जाते थे। स्क्रीन की तरफ पैसा फेंकना आम बात हो गई थी। सिनेमा घरों के सफाई कर्मचारियों को वहां इतने पैसे मिलते थे कि उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। बम्बई के कालबा देवी इलाके में स्थित एडवर्ड सिनेमा फिल्म के रिपीट रन्स के लिए जाना जाता था। वहां जय संतोषी माँ डायरेक्टली रिलीज हुई और वहां लगातार 48 हफ्ते चलती रही। कई जगह 50 हफ्ते भी लिखा है, यानी वहां गोल्डन जुबली हुई। महालक्ष्मी के न्यू शीरीन टॉकीज में फिल्म सिल्वर जुबली हुई। विले पार्ले के वेंकटेश सिनेमा में सिल्वर जुबली हुई। इन सिनेमा घरों में फिल्में जुबली नहीं होती थीं। इस फिल्म के म्यूजिक से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। सी अर्जुन ने सबसे पहली बार 1958 की पहली सिंधी फिल्म अबाना के लिए अपने गुरु बुलो सी रानी के साथ मिलकर संगीत तैयार किया था। उसके बाद उन्हें 5-7 फिल्में और मिली। उनके म्यूजिक से सजी 2 फिल्में 1970 में आईं, हमारी कहानी, मंगू दादा। उसके बाद एक लंबा अरसा तक उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। फिर उन्हें एक फिल्म मिली, जय संतोषी माँ। वो सोच रहे थे कि इतने समय के बाद एक फिल्म मिली है, वो भी धार्मिक। अपने लिमिटेड बजट के हिसाब से उन्होंने फीमेल सिंगर उषा मंगेशकर को लिया। मन्ना डे और महेंद्र कपूर से भी गवाया। कवि प्रदीप ने भी एक गाना गाया। फिल्म के म्यूजिक के रिकॉर्ड्स रिलीज हो गए। सी अर्जुन अपने एक जानकार की म्यूजिक शॉप पर गए और पूछा कि मेरी फिल्म के रिकॉर्ड्स बिक रहे हैं या नहीं। दुकानदार ने कहा नहीं। सी अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि जय संतोषी माँ के रिकॉर्ड्स सामने डिस्प्ले में रखो, हो सकता है किसी की नजर पड़े और कोई खरीदे। कुछ दिन बाद फिर दुकान पर गए पर रिकॉर्ड्स नहीं बिक रहे थे। सी अर्जुन ने कहा, जय संतोषी माँ के रिकॉर्ड्स कैशियर के काउंटर के पास भी रख दीजिए, कस्टमर की नजर पड़ेगी तो शायद कोई खरीद ले। पर फिर भी बात नहीं बनी।
फिर फिल्म रिलीज हो गई और कई दिन तक सी अर्जुन उस दुकान पर नहीं जा पाए। फिर एक दिन वहां गए और ये सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए कि जय संतोषी माँ के ऑडियो रिकॉर्ड्स बिक रहे थे और स्टॉक दुकान में से खत्म हो रहा था। HMV से और रिकॉर्ड्स मंगवाए जा रहे थे। ये फर्क पड़ा था फिल्म की कामयाबी से। जो लोग भी रिकॉर्ड्स खरीदने की पोजीशन में थे, लगभग वो सब लोग जय संतोषी माँ के ऑडियो रिकॉर्ड्स खरीद रहे थे। सबको आरती सॉन्ग अपने घर में चाहिए था। जय संतोषी माँ के ऑडियो रिकॉर्ड्स की सेल से जुड़ी बात संगीतकार सी अर्जुन ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। ट्रेड मैगजीन में 1975 के पहले 6 महीने में कामयाब रही फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी 3 हिट फिल्में नजर आती हैं, दीवार, चोरी मेरा काम और जय संतोषी माँ। ये पेज फिल्म हिस्टोरियन पराग गदरे जी ने हमारे साथ शेयर किया है। पराग जी ने ट्रेड गाइड का एक और पेज भी शेयर किया है जिसमें दिल्ली यूपी टेरिटरी में जय संतोषी माँ की 4 हफ्ते की कलेक्शन है जो 16 लाख से ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर 10 लाख भी मेंशन किया है। ये भी लिखा नजर आता है कि 27 सिनेमा घरों में फिल्म 5वें हफ्ते में एंटर कर गई। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जय संतोषी माँ के सफलता का क्या लेवल रहा होगा। संतोषी माँ का व्रत रखना इस फिल्म के बाद ही इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुआ। फिल्म 1975 की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी। 1975 के टॉप 10 के एपिसोड में आपको पूरी लिस्ट बताएंगे। कई जगह ये इन्फॉर्मेशन है कि फिल्म शोले के साथ अगस्त के महीने में रिलीज हुई थी, पर ऐसा नहीं था। फिल्म उससे पहले रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी में कुछ ऐसी बातें थीं जो लोक कथाओं तक ही सीमित थीं और जाहिर है कि कम लोगों तक सीमित थीं, पर फिल्म के जरिए लगभग हर हिंदुस्तानी को इन बातों का पता चला। फिल्म के शुरू में वॉइस ओवर में ही बताया जाता है कि फिल्म की कहानी कुछ धार्मिक किताबों और लोक कथाओं पर आधारित है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि जब गणेश जी अपनी बहन देवी मनसा से राखी बंधवा रहे हैं तो गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ अपनी बुआ से कहते हैं कि हमारे हाथ पर भी राखी बांध दीजिए। देवी मनसा कहती हैं कि राखी तो बहन बांधती है। बच्चे अपने पिता गणेश जी से कहने लगते हैं कि हमें भी बहन चाहिए। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी कहती हैं कि हमारे बच्चों को बहन चाहिए। देवऋषि नारद मुनि भी आकर कहने लगते हैं कि गणेश जी आप कोई चमत्कार दिखाइए। गणेश जी अपने चमत्कार से बच्चों के लिए एक बहन प्रकट करते हैं जो शुभ और लाभ को राखी बांधती है। नारद कहते हैं कि गणेश जी की ये कन्या सबकी मनोकामना पूरी करेगी और संतोष की गंगा बहाएगी। संतोषी माता के नाम से संसार का कल्याण करेगी। यहाँ से फिल्म की मेन कहानी शुरू होती है। कहानी सत्यवती की आस्था की है। सत्यवती बनी थी कानन कौशल, जो संतोषी माँ की पुजारन है और बड़ी से बड़ी तकलीफ झेलते हुए भी उसका विश्वास डगमगाता नहीं है और वो 16 शुक्रवार संतोषी माँ के व्रत रख के अपने पति को हासिल कर लेती है जो दुनिया की नज़र में मर चुका है। सत्यवती की वजह से पूरे गांव वालों को माँ संतोषी के दर्शन भी होते हैं। बाकी फिल्म में पारिवारिक कहानी का एंगल भी जनता को पसंद आया। कैसे पति की गैर हाजिरी में सत्यवती की जेठानियां उसको टॉर्चर करती हैं, घर की नौकरानी बना के रखती हैं। कैसे माँ संतोषी सत्यवती को सब परेशानियों से निकालती है। फिल्म की सफलता का फिल्म से जुड़े लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, ये भी जान लेते हैं। फिल्म की सफलता के बाद लोग अनीता गुहा के घर जाने लगे थे आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि अनीता गुहा की अपनी लाइफ दुखों से भरी ही रही। शादी के बाद जल्द ही उनके पति गुजर गए थे, फिर वो अकेली ही रहीं, मां नहीं बन पाई। कई बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। ऐसी भी एक बीमारी थी जिसमें शरीर पर सफेद धब्बे निकल आते हैं, ल्यूकोडर्मा। इसलिए अनीता गुहा हमेशा मेकअप में रहती थीं। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेकअप के साथ ही मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। 20 जून 2007 75 साल की उम्र में अनीता गुहा ने ये दुनिया छोड़ी। फिल्म के निर्देशक विजय शर्मा ने अपनी पत्नी के कहने पर यह फिल्म बनाई थी क्योंकि उनकी पत्नी को कई सालों तक कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर संतोषी माँ के व्रत रखने के बाद संतान प्राप्त हुई। फिल्म ने बहुत कमाई की, पर फिल्म के निर्माता सतराम रोहरा की लाइफ पर इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल के साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स साइन किए थे कि फिल्म का लगभग सारा प्रॉफिट केदारनाथ अग्रवाल को ही मिला। सतराम रोहरा की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर केदारनाथ अग्रवाल के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। उनके अपने ही भाइयों ने उन्हें धोखा दिया और फिल्म की सारी कमाई अपने काबू में कर ली। केदारनाथ को पैरालिसिस अटैक हो गया था। ये अजीब बात रही कि इतनी कामयाब फिल्म से जुड़े लोगों की लाइफ पर
प्रैक्टिकली कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ा। 1975 की बिगेस्ट सरप्राइज हिट जय संतोषी माँ से जुड़ा यह स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।